क्या कह रहे हो? आर पार की जो मेरे घर को तोड़ेगा, जो मुझे बर्बाद करेगा, जो मेरी रोजी रोटी छीनेगा, जो मेरे धंधे को तोड़ेगा, उसके माला फेंकूं, उसके फूल बरसाऊं। वरना पंचायत ने ये डिसीजन लिया है कि वो विधानसभा को भी घेरेंगे, वो लोकसभा को भी घेरेंगे। और जैसे अनंतपुर के अंदर बड़ी पंचायत करी गई थी, बड़ी से किसी मकान को तोड़ा जाता है तो संघर्ष समिति वहां पर पहुंच करके अपना विरोध दर्ज करेगी। जितने भी लोग यहाँ पहुंचे वो भी और उन लोगों से भी जिस कॉलोनी में निर्णय लिया जाता है इस तरह की कार्रवाई होती है तो उनको संगठित करने का काम भी ये समिति करेगी। यमुना किनारे बसे 24 गांवों के लोगों ने शास्त्री पार्क स्थित बाबा श्यामगिरी मंदिर में ओ जोन के विरोध में विशाल महापंचायत आयोजित की। पंचायत में सैकड़ों ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लेकर ओ जोन के नाम पर हो रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर मौजूद मुखिया गुर्जर, अनिल चौधरी, संजीव झा, गगन चौधरी, रोहतास सिंह सभी वक्ताओं ने प्रभावित रिहायशी क्षेत्रों को राहत देने की मांग की और चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं रुकी तो दिल्ली विधानसभा और संसद का घेराव कर बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। देखिए जी, हमने तो सरकार की आंखें खोली और पहले भी हमारी यही डिमांड थी कि हमारा जितना ओजोन के अंदर जो एरिया आया है इनको आप सुरक्षित कीजिए। और उसी आवाज को उठाने के लिए, उसी को मैसेज को देने के लिए हम तिवारी जी की कोठी पे गए थे। कोई राजनीति नहीं करना चाह रहे थे, सामाजिक मुद्दा था और सारे के लोगों के घर बर्बाद होने वाले थे और बर्बाद हो भी रहे हैं। तो हमने तिवारी जी की पास हमने बिना किसी हो हल्ला के, बिना किसी अननेसेसरी ड्रामेबाजी के हम वहां पर गए, लेकिन तिवारी जी ने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। बजाय उसके उन्होंने हम पे मुकदमे लाद दिए और हमको परेशान किया। हमारे उसके बाद भी वो नहीं रुके, उसके बाद भी उन्होंने डेमोलिशन लगातार एरिया में कराई, जिस पर पब्लिक ने रोष दिखाया और पब्लिक सड़कों पर उतर के उन्होंने बोला कि भाई हमें ओजोन से मुक्ति दिलाओ। जिस पर तिवारी जी ने मुझे शांत करने के लिए दिल्ली सरकार में जो भाजपा सरकार जो बैठी है उन्होंने मुझे दबाने के लिए हमारे पर्सनली मेरे ऊपर अटैक किया, मेरी फैमिली के ऊपर अटैक किया और हमको बहुत ज्यादा भारी नुकसान दिया। हमारी पुश्तैनी जमीनों पर बुलडोजर चला दिए और जितनी वहां पर बाउंड्री वगैरह हो रखी थी, जितने 25-25 साल पुराने, 30-30 साल पुराने मीटर कमरे जो बने हुए थे, वो सबको उखाड़ के तोड़ के फेंक दिया। जबकि हमारा पूरा एरिया जब पुश्ते के अंदर आता है और यमुना नदी पुश्ते के बाहर बहती है। और यही हमारी डिमांड थी कि हमारा एरिया सारा का सारा ओजोन के अंदर नहीं आता, जिसपे तिवारी जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि ये त्रुटिपूर्ण आया है। अगर त्रुटिपूर्ण आया है तो इसको खत्म करिए ना। इस दौड़ को क्यों लंबा करते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। भाजपा सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस लड़ाई को, पब्लिक के दर्द को समझ क्यों नहीं रही। जहाँ 1-1, 1.5 लाख रुपए का रेट था, वहाँ 20-25 हजार रुपए का रेट रह गया है। लोग, जिसका मकान टूटा हुआ है वो रिपेयर नहीं कर सकता, जिसका जुड़ा हुआ है वो रिपेयर नहीं कर सकता, जिनका बना हुआ खड़ा था, जिन्होंने पसंद नहीं करा था, उनका आपने तोड़ डाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक ऐसी सरकार और एक ऐसा कानून आपने बना दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो उसने महुआ मिनिस्ट्री ने जो रिप्लाई फाइल किया, उस रिप्लाई फाइल के अंदर उसने हाईकोर्ट ने कई बार ये पूछा क्या हम सुरक्षित हैं, ओजोन के अंदर जो कॉलोनी आ गई है क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं है, जिसमें केंद्र सरकार की इस एजेंसी ने साइलेंस बरत ली और साइलेंस रखने की वजह से हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि ये सारी सुरक्षित नहीं है, जिसका खामियाजा मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे गांव को, मेरे परिवार को, मेरे पूरे 24 गांव को, मेरी सारी बाणमा कॉलोनियों को भुगतना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वजह से। हम सब आज दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, जिसपे आज हमने सभी ने 24 गांवों ने मिलकर एक पंचायत बुलाई और पंचायत का सिर्फ एक मोटिव था कि हम अभी तो आपको मैसेज दे रहे हैं, या तो आप मान जाइए, वरना मान जाइए। मानने के लिए अपने 5 बिंदु रखे हैं। 5 बिंदुओं में हमारा सबसे पहला बिंदु है कि हमें लोकसभा के अंदर परमानेंट कानून दो। कानून किस लिए? क्योंकि आपके आश्वासन जो है कोई भी एजेंसी नहीं मान रही, आपके आश्वासन झूठे हैं, इसलिए हमको कानून बना के दो। और जब तक कानून बन नहीं जाता तब तक कोई नोटिफिकेशन निकाला जाए जिसके अंदर कोई भी मकान ये टूटे ना, जितनी भी कॉलोनी है ये टूटे ना, कोई भी कॉलोनी ये बुलडोजर के डर में ना रहे, तोड़फोड़ के डर में ना रहे। और वरना अगर आप ये सब नहीं करते, मानसून का सीजन सिर के ऊपर है, वरना पंचायत ने ये डिसीजन लिया है कि वो विधानसभा को भी घेरेंगे, वो लोकसभा को भी घेरेंगे। और जैसे अनंतपुर के अंदर बड़ी पंचायत करी गई थी, बड़ी पंचायत का आह्वान करके सारे के सारे नेताओं को बुलाया गया था, सारे पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें सभी नेताओं ने अपना समर्थन दिया था। उसी तरीके से बड़ी पंचायत का ऐलान भी हम कर चुके हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर हम बड़ी पंचायत करेंगे, महापंचायत बुलाएंगे, जिसमें सारा का सारा समाज, सारे के सारे राजनीतिक दल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और
ओजोन के खिलाफ लड़ाई हमारे साथ मिलकर खड़े होकर लड़ेंगे। जय हिंद। क्या कह रहे हो आर पार की? जो मेरे घर को तोड़ेगा, जो मुझे बर्बाद करेगा, जो मेरी रोजी रोटी छीनेगा, जो मेरे धंधे को तोड़ेगा, उसके माला फेंकूं, उसके फूल बरसाऊं, उनको वही सबक सिखाएंगे। वरना तुरंत सरकार हलफनामा पेश करे कोर्ट में। न्यायालय का, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे घरों को कोई भी कानून अगर ध्वस्त करता है तो हम उस कानून को नहीं मानेंगे। सर, अगर बुलडोजर कहीं करता है तो क्या आप लोग एकजुट होकर वहाँ पे उनको फिर उसी मौके के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। जरा सोच समझ के हमें अब। ठीक है। तो आज 70 में से जो भाजपा के एमएलए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, सांसद चुप हैं, मेयर इनके। कितने इंजन चाहिए भाई आपको लोगों को आगे रिलीफ देने के लिए? इतने इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन केवल बयान हो रहा है, तो कानूनी आदेश नहीं आ रहे हैं। मुझे याद है, मैं उस ऐतिहासिक फैसले का सदस्य रहा हूं, साक्षी रहा हूं, जब तलवार लटकी तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में शीला जी की सरकार थी। एक ऐसा सपोर्ट बिल लाया गया, अमेंडमेंट बिल लाया गया, और एक ऐसा अध्यादेश के माध्यम से कॉलोनियों को राहत दी गई। जो सड़क किनारे झुग्गियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई, और जो कानून हमने बनाया उसके बाद की सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसे भाजपा के हाथ किसने रोके हुए जो लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता? तो ये सवाल उठता है इनकी मंशा पर। ऐसे कई ऐसे विषय हैं, माफ करिएगा, यहाँ तो अभी जल और ओजोन का इशू आ रहा है। अनंतपुर की घटना सुनी होगी, हरियाणा के अंदर, वहां बुलडोजर भेज दिए गए, लेकिन वहां की जनता जनार्दन के सामने कोई सरकार नहीं टिकती है। तो आज अनंतपुर की लड़ाई हमारे लिए रोल मॉडल है, और इसलिए आज निर्णय नहीं। देखिए, वैसे तो सबसे बड़ा अफेक्टेड एरिया बदरपुर है और ओखला है, लेकिन शुरुआत जगतपुर से होती है। तो मैं आज पंचायत में सभी पंचों का, अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है कि संसद में कानून बनाने से ही रास्ता निकलेगा, और जब तक ये कानून नहीं बनता, अगर कहीं बुलडोजर चलता है तो फिर संघर्ष समिति की निर्माण जो किया जाएगा वो वहां जाकर खड़ी होगी। और अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो आगामी मॉनसून सेशन में चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा और लोकसभा का भी घेराव किया जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लोग गुमराह करना बंद करें। मैं बिल्कुल सहमत हूं, जगतपुर में रामेर बिधूरी जी आए थे, बहुत जानकार हैं और सारी बात की समझ है। पता नहीं आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वो चाह के भी नहीं, या तो उनका चल नहीं पा रहा होगा या उनकी कोई मजबूरी है। वो सारी बातें जानते हैं कि ये एक्ट कब आया, ये क्यों इस तरह से डेमोलिशन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर वो लोग जो आपको वोट किए हैं, वो समाज जो आपसे उम्मीद कर रहा है, मुझे लगता है कि वो फिर निराश होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ठोस परिणाम निकलेगा। ये जो 161 कॉलोनियों पर तलवार लटक रही है, जो बुलडोजर के साये में रात को सोते हैं, पता नहीं अगले दिन मेरा मकान रहेगा क्या नहीं रहेगा, उससे लोगों को निजात दिलाएंगे।